myself, Professor Pankaj Gajera. Welcome to all in Dr. Subhash Technical Campus. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is mechanical measurement and metrology. In this lecture, we will discuss introduction of measurement and metrology. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी. In this lecture, topic to be covered: first one is measurement and metrology, second one is need of measurement and metrology, third one is objective of measurement and metrology, and last one is inspection. राइट, तो इन चार टॉपिक को हम इस लेक्चर में देखेंगे. मेजरमेंट की डेफिनेशन और मेजरमेंट क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी की नीड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और इंस्पेक्शन क्या है. तो इस लेक्चर में हम इन चार टॉपिक को कवर करेंगे. राइट, तो फर्स्ट वन मेजरमेंट. मेजरमेंट किसे कहा जाता है? राइट, तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ फाइंडिंग द साइज. तो मेजरमेंट क्या है? प्रोसेस है डिटरमाइन और फाइंडिंग द साइज, क्वांटिटी और डिग्री ऑफ समथिंग. क्वांटिटी और डिग्री दोनों में से कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, तो उसे क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं. राइट, देन आफ्टर द प्रिंसिपल डायमेंशन मेजरमेंट इज लेंथ, सेकेंडरी मेजरमेंट इज एंगल एंड कर्वेचर. यू कैन डिस्क्राइब द शेप विदाउट डिस्क्राइब साइज. आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट साइज से, लेकिन आपको ये शेप ड्रॉ करना हो तो आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बट नॉट द रिवर्स. बट अगर आपको डायमेंशन दिए गए हो तो आप कोई भी शेप ड्रॉ नहीं कर सकते. जो डायमेंशन आपको दिए गए होते हैं वही डायमेंशन से आपको ड्रॉ करना पड़ता है. राइट, तो उसे क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं. देन आफ्टर द प्रोसेस और द एक्ट ऑफ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट. तो मेजरमेंट क्या है? प्रोसेस है कि जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है उसके साथ जो मेजरेंट है, जिसे मेजर करना है, उसे कंपेयर करना, उसे क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं. ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि अननोन मैग्नीट्यूड है जिसे हम मेजर करना है, उसे क्या कहते हैं? मेजरेंट. तो उसे क्या किस तरह मेजर करते हैं कि उसका कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, जो पहले से ही डिफाइन है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं. राइट, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये कितना वेट, सपोज हम वेट मेजरमेंट करते हैं तो प्री डिफाइन है किलोग्राम, 1 किलोग्राम, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो हमारी क्वांटिटी है 1 किलोग्राम है या 1 किलोग्राम से कम है या ज़्यादा है, तो वो हमारा रिजल्ट हो. राइट, तो जो हम क्वांटिटी मेजर करते हैं उसे मेजरेंट कहते हैं. जो मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं उसे मेजरिंग सिस्टम कहते हैं, और जो पहले से डिफाइन है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं. राइट, देन आफ्टर मेजरमेंट, तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. अ स्टैंडर्ड इज एग्जैक्ट क्वांटिटी दैट पीपल एग्री टू यूज फॉर कंपैरिजन. तो स्टैंडर्ड क्या है? एग्जैक्ट क्वांटिटी है कि पीपल एग्री होते हैं कि भाई ये है, इससे 1 किलोग्राम किया जाए. हम पहले टाइम में हमने देखा था कि जो लेंथ है, जो हम अगर कपड़े की दुकान पर जाके कपड़े खरीदते हैं तो वहाँ क्या करते थे कि अलग अलग मटेरियल का स्टिक उसके पास रहता था और उसके हिसाब से वो 1 मीटर मेजर करके दे देते. राइट, लेकिन अब क्या है? अब वहाँ पे भी स्टैंडर्ड टेप यूज़ होती है. ऐसा नहीं है कि वो स्टील का रोड है वो निकाल के उसके हिसाब से मेजरमेंट करके आपको दे देंगे, क्योंकि क्या है कि अब स्टैंडर्डाइजेशन हो गया और उसकी कितनी लेंथ होती है? 1 मीटर. राइट, तो ये जो लेंथ था, लेंथ का स्टैंडर्ड है और एवरीवेयर ग्लोबली उसे एक्सेप्ट किया है कि इसे 1 मीटर कहा जाता है. राइट, तो उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहा जाता है. देखिए यहाँ पे किलोग्राम का, ये 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड है. अगर हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो क्या करता है कि 1 किलोग्राम है, उसके साथ कंपैरिजन करके हमको वो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी दे देते हैं. राइट, अब देखते हैं मेट्रोलॉजी. तो मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, एम्ब्रेसिंग बोथ द एक्सपेरिमेंट एंड थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन एट एनी लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो मेट्रोलॉजी क्या है? मेजरमेंट का साइंस है कि अगर मेजरमेंट करते हैं तो किस तरह से मेजरमेंट करें. राइट, तो उसका साइंस है, और उसमें दोनों जो एक्सपेरिमेंट एंड थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन है वो एक लेवल में एक्सेप्ट किया जाता है. राइट, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एक्सपेरिमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, थियोरेटिकल भी कुछ अनसर्टेनिटी रहती है. राइट, तो फील्ड में क्या करते हैं कि उसे मेट्रोलॉजी के थ्रू न कंपेयर किया जाता है. राइट, तो उसे कहते हैं
मेट्रोलॉजी। तो फंक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी का फंक्शन क्या है? तो मेट्रोलॉजी में फर्स्ट है एस्टैब्लिशिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेट्रोलॉजी क्या करता है, जो यूनिट है उसे एस्टैब्लिश करता है, लेंथ का यूनिट है, वेट का है किलोग्राम, तो ये सब यूनिट है, यूनिट एस्टैब्लिश कौन करता है? मेजरमेंट, सॉरी मेट्रोलॉजी। देन आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग दिस यूनिट एज ए स्टैंडर्ड, देन आफ्टर डिफाइन करते हैं कि भाई 1 मीटर लेंथ इसे कहते हैं, जो ये एक परफेक्ट डिफाइन है, ये 1 किलोग्राम इसे कहते हैं, और इसी तरह उसका एनवायरनमेंट और ये सब कंडीशन में उसे रखा जाएगा और ये प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद देखते हैं इंश्योरिंग द यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ मेजरमेंट, और सब जगह पे एक ही रहे, यूनिफॉर्म रहे, तो ये यूनिफॉर्मिलिटी है वो भी सेट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट, और जो मेथड मेजरमेंट की जो मेथड है वो भी कौन डेवलप करता है? मेट्रोलॉजी। कभी डायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे, हमने वेट देखा तो डायरेक्ट मेजर कर लिया, राइट। लेंथ अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे डायरेक्ट मेजर करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, किस तरह से मेजर किया जा सकता है, वो भी मेट्रोलॉजी का फंक्शन है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेथड रिलेटेड टू एरर, और बाद में कितनी एक्यूरेसी है वो हमें चाहिए। अगर हम कोई खरीदने क्वांटिटी जाते हैं तो 1 किलोग्राम में थोड़ा सा कम है तो चलेगा, राइट। उसकी एरर है, वो एरर कितनी रहनी चाहिए, वो भी कौन फंक्शन करेगा? मेट्रोलॉजी, राइट। तो मेट्रोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ मेजरमेंट है, मेजरमेंट का एक साइंस है। डिपेंडिंग ऑन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, कौन से फील्ड में उसका एप्लीकेशन होता है उस तरह से मेट्रोलॉजी वो वर्क करेगी। और सम देखते हैं सम प्रैक्टिकल टर्म्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिवाइडर है, वो डिवाइडर से क्या ये प्रैक्टिकल मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद देखते हैं वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर से जो डायग्राम है वो मेजर करते हैं। उसके बाद एक कैलिपर है, तो उससे भी जो कंपैरिजन करते हैं, ये जो है डायरेक्ट मेजरमेंट देगा, दोनों इनडायरेक्ट मेजरमेंट देगा। पहला इसमें सेट करेंगे और उसके बाद स्केल के थ्रू डायमेंशन है वो डायमेंशन फाइंड आउट किए जाते हैं, राइट। तो ये मेट्रोलॉजी। देन आफ्टर नीड ऑफ मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी और मेजरमेंट की नीड्स क्या है? तो फर्स्ट, टू एंश्योर दैट द पार्ट टू बी मेजर्ड कंफर्म टू द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, राइट। तो जो पार्ट मेजर किया है वो जो पहले से एस्टैब्लिश किए हुए स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट मिलना चाहिए, राइट। तो जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो एस्टैब्लिश किसके आधार पर किया जाता है? जो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड है उसके आधार पर, उसलिए जो मेजरमेंट होता है वो परफेक्ट मेजरमेंट मिलता है। उसके बाद देखते हैं टू मीट द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर, तो जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, सब से पिस्टन है, तो पिस्टन जो यहाँ बनता है और दूसरी जगह पर भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो कोई भी पिस्टन अगर ले लें तो वो यहाँ का पिस्टन है वो भी अगर ओरिजिनल हो तो भी वो फिट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो तो भी वो फिट हो जाएगा। वो किसके कारण पॉसिबल है? वो पॉसिबल है इंटरचेंजेबिलिटी के कारण। और इंटरचेंजेबिलिटी किसके कारण पॉसिबल है? मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के थ्रू, राइट। उसके बाद देखते हैं टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय इंश्योरिंग दैट नो फॉल्टी प्रोडक्ट रीच द कस्टमर, अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसका जो डायमेंशन दिया गया है वो परफेक्ट डायमेंशन है या नहीं, वो भी चेक कौन करता है? मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। देन आफ्टर टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या जो कंपनी होती है उसमें क्वालिटी मेंटेन की जाती है, प्रोडक्शन, तो ये सब जो डिपार्टमेंट है उसका जो ये पूरा फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज करता है। और उसके लिए किन की ज़रूरत पड़ती है? मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी की। टू जज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग सम ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट एक्सेप्टेबल आफ्टर माइनर रिपेयर, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, कोई डिफेक्टिव पार्ट है तो उसमें कुछ माइनर चेंज करके फिर से वो पार्ट है वो नया पार्ट ना मैन्युफैक्चरिंग करना हो, और जो रिक्वायर है वो डायमेंशन फुलफिल कर सकता है। वो किसके कारण? मेजर, अगर हम डायमीटर है, अगर वो पिस्टन का डायमीटर है ज़्यादा हो गया तो मेजरमेंट के थ्रू मालूम पड़ जाएगा कि इसका डायमीटर है थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको क्या करेंगे? रीमैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सॉरी उसको क्या करेंगे तो उसको प्रोसेस करेंगे और जो डायमीटर है डायमीटर डिक्रीज कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड डायमीटर है वो रिक्वायर्ड डायमीटर मिल जाएगा, राइट। देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, तो फर्स्ट है although the basic objective of measurement is to provide the
required accuracy at minimum cost. Metrology has further objective in a modern engineering plant with different shapes which are to minimize the cost of inspection by efficient and effective use of available facility, right? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्यूरेसी है वो मिनिमम कॉस्ट में मिलती है, एक्यूरेसी भी मिलती है और मिनिमम कॉस्ट में इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए मेजरमेंट के तो मिनिमम कॉस्ट रहती है क्योंकि एक ही इंस्ट्रूमेंट बार बार चेक करने के लिए यूज़ हो सकता है, राइट। यानी उसके बाद जो अभी मॉडर्न इंजीनियरिंग प्लांट है उसमें भी जो शेप है वो शेप क्रिएट करने में भी यूज़ होता है, तो मिनिमाइज इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी और इफेक्टिव अवेलेबल फैसिलिटी है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन एंड रीवर्क थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। तो जो रिजेक्शन है वो कम हो जाएगा तो कॉस्ट भी मिनिमम हो जाएगी। रीवर्क मैंने आपको अभी जो पिस्टन का एग्जांपल दिया तो उसे रीवर्क करके फिर से डायमेंशन है वो अचीव कर सकते हैं, तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल है वो यूज़ हो सकती है। टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, और मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी हो एक्यूरेसी भी इसकी डायमीटर 100 mm का है तो 100 mm के नियर अबाउट ही डायमीटर वाला मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो सके। उसके बाद देखते हैं टू डिटरमाइन द प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड एंश्योर दैट दिस आर बेटर देन रिलेवेंट कंपोनेंट टॉलरेंस, राइट। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी यानी एंश्योर भी हो सकता है कि जो कंपोनेंट है वो हमने साफ जो बात की इसी तरह कि जो पिस्टन है वो पिस्टन का डायमीटर है 100 mm है तो उसमें टॉलरेंस मिल सकता है कि 100.02 mm से लेकर 100.010 mm तक मैन्युफैक्चरिंग हो तो वो पार्ट चल सकता है। वो किसके कारण, तो मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी है उसका ऑब्जेक्टिव यही है। देन आफ्टर टू डू कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ न्यूली डेवलप प्रोडक्ट, तो हमें इवोल्यूशन अगर करना हो जो नई डेवलप प्रोडक्ट है तो हम उसका कंप्लीट इवोल्यूशन भी मेजरमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन देखते हैं, तो हमें मालूम है कि इंस्पेक्शन हर इंडस्ट्री में हर जगह पे इंस्पेक्शन जरूरी है कि अगर कोई पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ओके है या डिफेक्टिव है, पास है या फेल है, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, तो उसको चेक करने के लिए क्या जरूरत रहती है, तो इंस्पेक्शन की। इन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज इंस्पेक्शन इन्वॉल्व द मेजरमेंट टेस्ट एंड gauges applied to certain characteristic in regard to an object or activity, right। तो ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी है उसे टेस्ट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, गेजिंग कर सकते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी इंस्पेक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो इंस्पेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपको मालूम है कि हर कंपनी में हर जगह पर इंस्पेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या है कि जो आउटपुट मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी आउटपुट मिलेगी अगर इंस्पेक्शन होगा। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग करके दे दिया तो डायमेंशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, जो पार्ट है वो पार्ट की जो क्वालिटी है क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। तो इंस्पेक्शन की नीड क्या है कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर सकती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, उसके कारण टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, चेंज करके नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। मास प्रोडक्शन में यूज़ होता है जहाँ एक ही पार्ट नंबर ऑफ पीसेस 1000 से ज़्यादा बनते हैं, वहाँ इंस्पेक्शन इजीली हो सकता है। सेव मनी, इंस्पेक्शन के थ्रू मनी भी है वो सेव हो सकता है। इंटरचेंजेबिलिटी की बात की वो पॉसिबल हो सकती है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया गया पार्ट वर्ल्ड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। टू डेवलप रेप्यूटेशन, और रेप्यूटेशन है वो भी डेवलप कर सकता है इंस्पेक्शन के थ्रू, राइट। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में हमने देखा कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो मेजरमेंट है वो कंपैरिजन विथ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी है उसकी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके जो रिजल्ट मिलता है उसको मेजरमेंट कहते हैं। मेट्रोलॉजी हमने देखा कि मेट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट है। और उसके बाद देखा इंस्पेक्शन, राइट, कि इंस्पेक्शन है वो टेस्ट करना जरूरी है क्योंकि आप प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन रहेगी, राइट। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू।